हेलो, स्वागत है आप सभी का। चलिए आप रीडिंग देखना चाह रहे हैं और ये रीडिंग है आपके लिए कुछ सॉरी आपके लिए कुछ मैसेज हो सकते हैं, ठीक है। और मैसेज आपके लिए खास मैसेज एंजल्स की ओर से। पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। एंजल मैसेज देखते हैं हम लोग जो भी आपके लिए आएंगे, ठीक है। मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल मैसेज प्लीज़। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोगों का ऐसा चल रहा है कि किसी बात को लेकर आप हर्ट हुए हो, या फिर किसी तरह का आपका किसी ने दिल दुखाया हो, या फिर किसी ने कोई गलत बात बोली हो, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे अलग लोग हो सकते हैं जो आपको ना समझते हो, ठीक है। तो यहाँ ये एनर्जी है जो कि आपके बारे में बोल रही है। आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एंजल्स जो हैं वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपके साथ हैं। क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो इस पावर के साथ है, इस पावर के साथ है। किसी भी बात को लेकर, छोटी बात हो, बड़ी बात हो, किसी भी तरह से आपके जीवन से जुड़ी हुई, किसी भी जगह से जुड़ी हुई कोई भी बात हो सकती जहाँ पर आप हर्ट किए गए हैं, बहुत ज़्यादा आप दुखी चल रहे हैं, परेशान चल रहे हैं, तो भी आप अपना खुद का क्वीन है, यहाँ किंग है, क्वीन है, कुछ भी बोलिए, ठीक है। ये एनर्जी जो होती है द एम्परर की, यहाँ पर ये आपकी एनर्जी है, कंफर्म है ना। और ये एक ऐसी छोटी एनर्जी, या फिर कहना चाहिए कुछ ऐसा इंसान, ऐसा बंदा या बंदी नहीं होता है, ठीक है। आप किंग हैं, क्वीन हैं, किसी भी तरह के खुद आप बनते हैं। यहाँ पर आप खुद बन रहे हैं, खुद आप बने हैं, ठीक है। और जिनके साथ ये चीज़ें चल रही, तो आप इस तरह से आकर, इस पोजीशन में आकर बैठने वाले हैं, बनने वाले हैं। क्यों? आपको किसी भी तरह की स्थिति में नहीं हिलाया जा सकता, नहीं हिलाया जा सकता। अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी आप किसी की बात से दुखी हो गए, किसी काम से दुखी हो गए, किसी स्थिति परिस्थिति से अगर आप दुखी हो गए हैं, तो आप लंबे समय तक नहीं रहेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप खुद अपने आप के अंदर एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी को बना सकते हैं, या आपकी कहते हैं ना लाइफ जर्नी जो होती है, आपकी जो लाइफ जर्नी है, वो यहाँ पर ये बताता है कि आप अपने कर्म और संस्कार को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। ये आपके कर्म और संस्कार, यहाँ पर आप कुछ अच्छे काम करते हुए, किसी तरह के संस्कारों को अपने अंदर बनाते हुए, तैयार करते हुए, गलतियों को सुधारते हुए, और ऐसा भी है कि अपनी अंदर से चेंज करना, क्योंकि आप बाहर से किसी को नहीं बदल सकते। आप सिर्फ बाहर तौर पे किसी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को बदल नहीं सकते। आप अपने रास्ते में, अपनी एक जर्नी में चल रहे होते हैं। बहुत सी समस्याओं का हल होता है कि जब आपको अपनी खुद की सुननी पड़ती है, और आप किसी को सामने से जाकर फिजिकली नहीं बोल सकते, आप मेरे हिसाब से चलें, आप मेरा ये काम करें, या मेरी बात सुने, नहीं कर सकता। कोई क्यों सुनेगा, कोई क्यों समझेगा, आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो। तो यहाँ पर ये बात आती है कि टेलीपैथिकली जैसे आपकी एनर्जी है कि जब आप किसी के बारे में सोच रहे थे, कुछ बोल रहे होते, तो वो मैसेज आपका वहाँ तक जाएगा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी और पावर ऐसी है। आपके संस्कार और कर्म, ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो कहते हैं ना कि
कि दोनों पर आपने मेहनत, बहुत मेहनत किया नहीं है तो आप कर रहे हैं, आप करेंगे, अपने आप आपके पास की स्थितियाँ इस तरह बनेगी। तो एंजल्स आपको यहीं सपोर्ट करते हैं, इसी काम पर, इसी बात के लिए आपको सपोर्ट करते हैं, आपको हेल्प करते हैं, जिससे कि आप यहाँ देखिए अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, साथ में ये जगह जो है उसको भी पावरफुल बना रहे हैं। आपके अंदर वो हिम्मत और साहस है कि जैसे किसी भी तरह की स्थिति को, बिगड़ी हुई स्थिति को बना लेना, ठीक है, पॉजिटिव हो जाना। बहुत बार अगर आपने देखा होगा कि कुछ स्थिति परिस्थितियाँ ऐसी होती है, या फिर ऐसे लोग भी हो सकता है, मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता, हो सकता है कि आपको कोई परेशानी, दिक्कत ऐसा हुआ हो, ठीक है, तो आप दोष देते हैं जैसे कि अपने अपने अंदर की सोच को, ठीक है, अपने अंदर की सोच को, उधर से आप कहीं बाहर नहीं निकल पाते, और अगर निकलना भी चाहते हैं तो फिर आप रुक जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों क्यों होता है? क्योंकि आप अपने आप को हील तो करते हैं, लेकिन वही चीज़ होती है कि हील कर रहे हैं, लेकिन आसपास का वातावरण या आपकी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ बिल्कुल उल्टी होती हैं या अलग हो जाती है, ठीक है। आपके अंदर एक ऐसा कहते हैं ना कि एक ऐसी पिक्चर होती है और एक ऐसा स्थिति होती है जहाँ पर आपको लगने लगता है कि अब कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन ये सिर्फ आपकी सोच है। एंजल्स बोल रहे हैं कि आप इस सोच से बहुत जल्दी निकाल दिए जाएंगे। ये निकल चुके, जो लोग निकल चुके हैं तो उनको पता होगा कि कैसा उनको लग रहा था कि चीज़ें पॉसिबल नहीं है, लेकिन सब कुछ वो कर सकते हैं, है ना। तो आप अपनी एनर्जी को ये पावर देना है कि सारी पॉजिटिव एनर्जी जो ईश्वर ने आपको दी है वो आपके साथ चल रही है, आपके रास्ते खुलते हैं, क्योंकि थॉट, संस्कार जो है ना, कर्मा को बदलने के लिए आप अपनी थर्ड आई में संस्कार तो आप देते ही हैं। हो सकता है कि इस जीवन में हमने संस्कार तो हम पास्ट लाइफ से लेकर आए हैं, आप अपने साथ सभी वो संस्कार लेकर चल रहे हैं, वो पावर्स लेकर चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम भूल जाते, या फिर हमें गाइडेंस नहीं मिलती, या फिर हम उनको समझ नहीं पाते। ज़िंदगी जैसे ले जा रही होती, वहाँ उलझ रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं, पड़ रहे होते हैं, है ना। तो ये वही बात होती है। आप अपने आप को समझिए, आपके अंदर के जो एक पॉजिटिविटी है उसको आप बदल सकते हैं, एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, अपने थॉट को बदल सकते हैं, अपने संस्कार को बदल सकते हैं, अपनी करनी को बदल सकते हैं। आपके अंदर वो एक कहते हैं ना कि उत्साह बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ को पलट देना, बदल देना, हर चीज़ को अपनी क्रिएशन से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपने शब्दों से, अपने अंदाज से, माहौल को भी, आप जगह को भी बदल देते हैं, लोगों की सोच को भी बदल देते हैं। तो फिर आप एनर्जी को तो आसानी से बदल सकते हैं, है ना। लेकिन किसी को बदलने से बेहतर है कि एंजल्स बोलते हैं कि आपने अपने अंदर काम करना है, आपको अपने अंदर देखना है, क्योंकि बहुत कुछ है अभी डिस्कवरी के लिए, बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, बहुत कुछ है इंस्पिरेशन के लिए, बहुत कुछ है आइडिया के लिए, बहुत बहुत कहते हैं ना लिमिटलेस, जिसको वो पोटेंशियल आपके अंदर हर तरह से पड़ा हुआ है, भरा हुआ है ना। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी आपकी बहुत पावरफुल है, इसको आसानी से ना तो ख़त्म किया जा सकता है। अगर कोई चाहे कि इस एनर्जी को, इस जादूगरी को ख़त्म कर दिया जाए, या इस पावर को ना तो कोई ख़त्म कर सकता, ना ही पलट सकता, ना ही उसको बढ़ा सकता है। कम या ज़्यादा तो किया ही नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ आपके अलावा कोई नहीं कर सकता है ना। तो इस एनर्जी को वेस्ट ना करें, आप इस एनर्जी को रिस्पेक्ट करें, आप इस एनर्जी को कहते हैं ना अपने जो आपकी खुद की इनर अथॉरिटी है ना। इनर अथॉरिटी किससे बाहर होता है, हम जॉब बिजनेस कर रहे होते, घर का काम कर रहे होते हैं, मालिक होते हैं, ठीक है, अपने घर का मालिक है, अपनी जगह का बॉस है। आप अपनी बॉडी के बॉस होते हैं, किसके? बॉडी तो ऊपर वाला चला रहा है, ठीक है, आपकी सोल को वो चलाएगा, जब तक आत्मा है तब तक शरीर चलेगा, लेकिन अंदर की जो पावर है, जो अथॉरिटी है, वो सोल के पास होती है, और उसको जागृत करना मतलब उसको और ज़्यादा उसकी ऊर्जा को बढ़ाना, उसको पॉजिटिविटी की ओर ले जाना, उसकी आप अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं, बहुत गहराई से कहते हैं ना देखना, सुनना, समझना, जहाँ कोई नहीं समझ पा रहा उस बात को समझ लेना, जहाँ कोई नहीं देख पा रहा उस बात को आप देख पाते
आते हैं, जहाँ कुछ छुपाया जा रहा है वो चीज़ें अपने आप निकल कर सामने से आती है। तो थॉट क्रिएट करते हैं, क्यों? क्योंकि आप एक्सेप्ट करते हैं। जब एक्सेप्ट करने लगते हैं तो बाहर की दुनिया को बदलने की ज़रूरत नहीं है। किसी का काम पसंद नहीं हो, बार बार आपके सामने वो काम किया जा रहा है, बताया जा रहा है, आपने एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, नहीं मान रहा है कोई, ठीक है ना, तो फिर आप उसको एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने वाले को कभी कोई कहते हैं ना, फिर वो परेशान करना बंद कर देता है ना। स्टूडेंट जो क्लास में सबसे ज़्यादा शैतानी करता है, बहुत बार आपने देखा होगा, उसको मॉनिटर बना दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा शैतानी करने वाले को अगर ऐसे ही आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई ठीक है ये करेगा, उसको चिल्लाए चीखे नहीं, जितना चीखेंगे चिल्लाएंगे वो मानने वालों में से नहीं है, तो फिर वहाँ पर वो डिस्टर्ब करना बंद कर देगा। ऐसे ही आपकी एनर्जी है। आपकी एनर्जी जब आप एक जगह फोकस करते हैं जो कि निगेटिव नकारात्मकता की ओर, गलत लोगों की ओर जाती है, तो फिर वो बार बार डिस्टर्ब करने आ जाती है, क्योंकि आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी से उनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि निगेटिविटी बहुत बार जो होती है, जो बदलने और चेंज होने वाली होती है या नहीं भी बदलने वाली होती है, वो पॉजिटिविटी की ओर जाती जाती है, क्योंकि आप कंज्यूम कर लेते, क्योंकि आप हर अच्छाई और हर बुराई को देख करके चलते हो, फिर उसमें बीच में, तो जब आप कहते हैं ना गंदगी में डूबो गए, तो आप कितने भी अच्छे क्यों ना रहो, तो वहाँ की गंदगी तो लग कर आ ही जाएगी। आपको अपने ऊपर विश्वास है कि हम इस तरह के वातावरण को, माहौल को बदल देंगे, इस तरह के लोगों को बदल देंगे। इस तरह से नहीं किया जा सकता, बदलाव नहीं आता है जब तक कि आप एक्सेप्ट करना ना सीखेंगे। जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे वैसे ही आप देखिए सामने वाला डिस्टर्ब करना, आपको परेशान करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि ये जो चेंज और परिवर्तन होता है वो शायद एक बदलाव के लिए नहीं होता, लंबे समय के लिए होता है। ये बेस्ट गिफ्ट है। कौन सा गिफ्ट है बेस्ट गिफ्ट आपके लिए? स्पिरिचुअलिटी में अगर देखा जाए तो बेस्ट गिफ्ट क्या होता है आपकी लाइफ स्टाइल के लिए? सबसे अच्छा गिफ्ट होता है यहाँ के आप अपने घर में देखिए, ऑल पाथ्स लीड होम। आपके होम कौन सा, आपका घर कौन सा है, आप जिसमें रह रहे, एक वो हो गया फिजिकली, ठीक है, और एक घर आपका कौन सा है, आपका आत्मा, वही आपका घर है, वही आपकी परमात्मा है ना। तो आपकी लाइफ स्टाइल के लिए सबसे बेस्ट होता है यहाँ पर मेडिटेशन, यहाँ पर पावर, यहाँ पर एनर्जी। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि मेडिटेशन करें, या बेस्ट अपना जो कहते हैं ना कि सारी चीज़ों को बदलाव में आ जाना, आपकी सोच के हिसाब से बदलना, काम होने लगना, चलने लगना। क्योंकि ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि आपकी सोल वीक हो सकती है, कमज़ोर हो सकती है, या थोड़ा सा निगेटिव हो सकती है, कुछ नकारात्मक वातावरण का प्रभाव हो जाता है। तो आप उसको एक्सपेक्टेशन के साथ आगे ले जाए और उस पर काम करें, इनर वर्क करें, इनर तौर पर, अपने आंतरिक तौर पर, जैसे कहते हैं ना, एक पॉजिटिव प्यार के साथ, खुशी के साथ इस एनर्जी को और पकड़ना नहीं है, छोड़ दीजिए। जितने ना भी अंधकार है वो सारा कुछ कहते हैं ना पवित्रता में बदल जाएगा। थर्ड आई में आपको अपने अंदर हमेशा देखने का प्रैक्टिस करना है, पॉजिटिविटी को, हमेशा एक लाइट को जो वाइट कलर की है, अपने ऑरा को भी वाइट कीजिए बार 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 बार। ये एक तरह का प्रैक्टिस होता है जिससे आप अपने आप को हील करते, अपनी सोल को पवित्र बनाए रखते, उसकी प्रैक्टिस होती है। उठते बैठते चलते फिरते किसी भी तरीके से अपने ऊपर एनर्जी को गिरते हुए देखना है जो कि पवित्र है, और आपकी बॉडी से सारी काली धुआं, नकारात्मकता निकलती जा रही, भागती जा रही है। ऐसी एनर्जी को आप ले करके चलते हो, यही तो कमाल करती है, यही तो परिवर्तन ला देती, यही तो जो आप सोचते हो वो होता है ना। तो प्रॉब्लम को इस तरीके से आप ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हो सकता है कि आप अपनी चीज़ों को बचाने की कोशिश कर रहे, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपके अंदर ऐसा बैलेंस लाना है, जिस किसी को भी ऐसा लगता है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, तो निडरता के साथ प्रोटेक्ट कीजिए, डर के साथ नहीं। डर के साथ अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर कहते हैं ना डर शामिल हो जाता है, डर की एनर्जी आ जाती है। बैलेंस कीजिए अपनी एनर्जी को, एंजल्स बोलते हैं अपनी एनर्जी पर काम कीजिए, अपनी खुशियों को ढूंढिए। आपके जो एक
अंदर से बहुत सारे आप में लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने आप को नए तरीके से शुरुआत कर रहे हों किसी काम को, किसी यहाँ पे देखिए बहुत कुछ आपने काम करके रखा है, तैयारी करके रखी है, मेहनत करके रखी है। इसके अलावा और भी है जो आप अपने साथ साथ, जैसे कहते हैं, इस पावर को ले करके चलना, लेकिन प्रोटेक्शन के साथ ले। यहाँ ऐसा भी है कि आपको सक्सेस और सफलता ना दिख रही हो, लेकिन मिलेगी ज़रूर। ठीक है, आपको सक्सेस जो है, सफलता है, इतने सारे लोगों को ज़रूरी नहीं है। अब जब आप सफल हो जाते, सफल इंसान को फिर लोग कहते हैं ना, खुद दूर से देख लेता है। लेकिन आप अपने आप को उनके सामने बोलेंगे मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ, तो आपको कोई नहीं दिखेगा, है ना। मैं सफल हूँ और टांग खींचने लग जाएगा। तो ये एनर्जी है कि इससे आपको अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए अपने अंदर काम करना होगा। जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, जो कुछ भी आपके मन में चल रहा है, इस तरीके से आपको काम करना होगा, क्योंकि एंजल्स आपको सपोर्ट करते हैं, आपका ईश्वर आपको आपका साथ देते हैं, आपकी ईस्ट आपके साथ है, जो आपको रास्ते में जगह 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 कुछ ना कुछ तो परिवर्तन ला करके करते हैं और इस तरीके से खड़ा करते हैं। ठीक है, बहुत लोगों का हो सकता है कि आप अपने कुछ नया कर सकते हैं। ठीक है, किसी परेशानी से निकलने का, किसी समस्या का हल ढूंढ रहे होंगे, ये निकल जाएंगे बहुत जल्दी। ठीक है, हो सकता है आपके अंदर ऐसा भी हो कि आपने बहुत सारा अपना टाइम कहीं लगाया हो, मनी कहीं लगाई हो, मेहनत कहीं बहुत लगाया हो, किया हो। तो ये सारे जो रहते हैं ना, कि आपका रास्ता है कि प्रशस्त, कोई ना कोई ईश्वर आपके साथ है, वो आपको मार्गदर्शन दे रहा है, आपको रास्ता दिखा रहे हैं। आपके अंदर ही उन्होंने ये चाबियाँ रखी हुई है, छोड़ दी है कि बस इस दरवाजे को खोलो और आप यहाँ से चलो। आपके अंदर का डर और भय ये पावर के साथ एकदम ख़त्म हो जाएगा। ये ख़त्म होगा क्योंकि ये पूर्व का डर भय है, आपकी ये पोजीशन है और ये सफलता है। इसके अलावा यहाँ पर हो सकता है कि बहुत सी बातों में आप अपने आप को ऐसा अकेला समझ रहे होंगे, और जहाँ पर आप सोचते हैं कि हम किसी भी तरीके से सारी स्थिति को अपने हिसाब से बना लेंगे, तैयार कर लेंगे। तो ना, एक्सेप्ट कीजिए कि जो कुछ भी है इसमें आपको अपने अंदर ही चेंज और परिवर्तन लाना होगा। एंजल्स क्योंकि आपको हमेशा बताते हैं, है ना, हमेशा आपको रास्ता दिखाते हैं। ऐसे लोग भी आपके पास रखते हैं जो आपको हेल्प और सपोर्ट करते हैं। ऐसे लोगों को भी आप, ऐसी स्थिति परिस्थिति को भी बनाते हैं जहां से आप परेशानी के बाद आसानी से निकल जाते हैं। इस तरीके की सोच भी आपके सामने होती है जब बिल्कुल आप नकारात्मक होते हैं और एकदम पॉजिटिव होकर आप कहीं अच्छा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो ये आपकी एनर्जी ही है ना। एंजल्स बोलते हैं कि आपकी ही एनर्जी है। आपको सिर्फ करना क्या है, अपनी थर्ड आई पर वाइट लाइट को देख करके, ये गाइडेंस है कि जो बहुत नकारात्मक जगह से, चीज़ों से, लोगों से, परिस्थिति से, लाइफ से या फिर अपनी जॉब से, बिजनेस से, कहीं से भी जूझ रहे हैं, तो आपको हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा को गिरते हुए देखना है, जो कि ब्रह्मांड से आ रही है, और आपकी सोल उसमें पवित्र होती है। हर पल नहाना है उसमें, हर पल उसमें डूबे रहना है। ठीक है, और अपनी थॉट भी वहीं क्रिएट करना है। जिस वक्त आप अपने आप को दोनों भौं के बीच में लाइट देखते हैं, आईब्रोज के बीच में लाइट देखते हैं, अंदर से फील करते हैं अंदर लाइट है, और फिर उसमें जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं, पॉजिटिव करना चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, उसको क्रिएट करना है, उसको थॉट में लाना है। ठीक है, वो पल जो रहता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए वो चीज़ें आपके साथ आने लगती हैं। आपकी भावनाओं को, आपके मन के दिल को, आपकी सोच को बहुत अच्छे तरीके से आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। आप किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, आप किसी से भी बात कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों से जिनसे, जो आपसे भी जुड़े हुए हैं, इस तरह के लोगों से। तो अपनी एनर्जी को रेज़ कीजिए, उठाइए, बहुत ज़्यादा उसमें सोच के हिसाब से काम कीजिए, तो नए नए आइडियाज़ आएंगे, आपकी
जो लाइफ की जर्नी रहेगी वो भी अच्छी रहेगी। उसमें जो कुछ भी कहते हैं ना उठा-पटक हो या कुछ अच्छा बुरा हो, कम ज़्यादा जैसा भी है, सब कुछ बदलेगा। एंजल्स क्योंकि उसको बैलेंस करते हैं, उसको आपको रास्ता दिखाते हैं, आपके साथ वैसी स्थितियाँ बना देते हैं, ठीक है। तो ये चेंज के लिए है, अलाइन होने के लिए है, ये एक्शन के लिए है। बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि यात्रा यहाँ पर ट्रैवल दिखाई दे रहा है, बहुत से लोगों के लिए बैलेंस होता हुआ दिखा रहा है, बहुत से लोगों के लिए खुशियाँ आती हुई दिखाई दे रही, बहुत से लोग आशावादी बन रहे हैं, ठीक है। आप स्पिरिचुअल वे पर आप ईश्वर से, अपने प्रभु से, अपने ईष्ट से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर वो विश्वास है, वो आशा है, और जो कुछ भी आपका पर्पस है वो पूरा होने को जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड्स है वो आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा बताते हैं। आपकी लाइफ में कहते हैं ना एक सकारात्मक हेल्प, सपोर्ट, खुशियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। आप अपने आप को एंजल्स बोलते हैं कि आप कहते हैं ना पृथ्वी में खुद आपके चारों तरफ एक ऐसा वातावरण बन जाएगा जो बिल्कुल क्लियर, आप हर चीज़ को क्रिएट कर पाएंगे। अर्थ पर खड़े हुए ये देखिए ब्रह्मांड से ऊपर से ऊर्जा है, पर यहाँ पर ये मैजिक कौन कर रहा है? आप ही कर रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग।